लंदन की गलियों में पैदा हुई सेमी 25 साल की लड़की, खूबसूरत लड़की थी जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। उसका घर लंदन के एक पुराने गली 4 मंजिल था, एक पुराना लेकिन मजबूत मकान। इस घर में सेमी की परिवार तब शिफ्ट हुई थी जब सेमी 10 साल की थी। जब वो अपने अन्य कमरे में गई तो उसने छोटा सा बंदर का खिलौना अपने बाकी खिलौने के साथ दिखा। एक पुराना चाबी वाला बंदर, उसके हाथ में डांडियां और एक ड्रम यानी ढोल था। उसकी लाल आंखें आग जैसे चमकदार थी और चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी सी मुस्कुराहट। 10 साल की सेमी के मन में उस बंदर को देखकर सिर्फ एक्साइटमेंट जग। उससे लगा उसके पापा उसके लिए ये नया खिलौना लिए हैं। हाथों में लिया और अपने पापा के पास जाकर उनकी पैरों से लिपट गई। उसके पापा उसे प्यार से गोद में उठाया तो वो पापा के गाल चूम कर बोली, नए नए खिलौने के लिए थैंक यू सो मच पापा। उसके पापा ने कंफ्यूजन उस बंदर को देखा और तब शिफ्टिंग के अफरा तफरी ने उसका ध्यान खींच लिया। उन्होंने सेमी को कहा, हाँ बेटा, जाकर अपने कमरे में खेलो, यहाँ से फर्नीचर वहां हो रहा है, तुमको चोट लग जाएगी छोटी सी। सेमी अपने कमरे चले गई, जाकर उस बंदर के साथ खेलने लगी। उसने उस बंदर में चाबी भरी और कुछ नहीं हुआ। बंदर ने झूमझूमा बजाया ही नहीं। सेमी के चंचल मन ने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपनी गुड़िया के साथ खेलने में बिजी हो गई और वो बंदर एक कोने में पड़ा रहा। उस रात जब सेमी सो रही थी तो बीच रात में उसकी आंख झूमझूमे की आवाज से खुला गई, लेकिन सेमी ने ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया और वो अपने सपनों की दुनिया में वापस खो गई। पर अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पापा चल बसे थे। सैमी के माँ ने उसे रोते हुए उसे बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि 34 साल की इतने फिट और जवान आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। पर नन्ही सी सेमी को मौत के बारे में क्या ही पता था। उसका सारा ध्यान उसके कमरे में पड़े उस बंदर के खिलौने पर गया। सैमी को उस दिन वो बंदर बहुत अजीब सा लग रहा था, मानो इस दुख के माहौल में सिर्फ वो बंदर अजीब से मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद वो बंदर एक सेल्फ ही पड़ा रहा। सेमी ने उससे खेलने की कोशिश नहीं की, पर वो उस बंदर को अपने पापा की तरफ से एक आखिरी उपहार मानती रही। उसे फेंकने का ख्याल सेमी के मन आया ही नहीं। समय का पहिया घुमा और धीरे धीरे वो बंदर सेमी के बाकी खिलौनों के साथ स्टोर रूम में चला गया। सेमी के आंखों और दिमाग से कई सालों तक छुप गया। अब सेमी एक वर्किंग प्रोफेशनल है। हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ था और उसने डिसाइड किया कि बोनस के पैसों से अपना मकान रेनोवेट करवाएगी। रेनोवेशन शुरू होने से पहले ही सेमी की मां ने सोचा कि घर का सारा पुराना सामान फेंक देना चाहिए और स्टोर रूम साफ करने की जिम्मेदारी आई उस सेमी पर। जब वो स्टोर रूम साफ कर रही थी तो उसके हाथ लगा इसके खिलौने के पुराने कार्टून पर। खिलौने का पुराना कार्टून पर कार्टून के अंदर था उस बंदर का खिलौना। जैसे ही उसने उस बंदर को उठाया, ठंडा सा झटका उसके हाथों से उसके दिमाग तक पहुंच गया। बंदर का वो खिलौना ठंडा पड़ा था, जैसे किसी ने अभी बर्फ से निकला हो। सेमी उसे देखते हैरान थी। उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ रही थीं। तभी अचानक उस बंदर के हाथ से झुनझुना बज उठा। सहन के सेमी के हाथ से वो बंदर छूट गया। ज्यादा न सोचते हुए सेमी ने उसे वापस कार्टून में रख दिया और अपनी माँ से कहा कि कार्टून को अपनी मेए के बच्चों को देन दे, बच्चे खेल लेंगे उन खिलौनों से। लेकिन तभी सेमी का फोन बज। उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। सेमी सब कुछ वैसे ही छोड़कर अस्पताल भागी। मोनी कोमा में थी और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। ये सुनकर सेमी का दिल सुन पड़ था। उस रात जब वो अस्पताल से वापस आई तो उसके बेड के पास वही बंदर पड़ा था, वैसे के वैसा झुनझुना हाथ में पकड़े हुए। उसने सोचा कि माँ ने शायद वो बंदर कार्टून से वापस निकल कर रख दिया होगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसके माँ ने उस बंदर को देखा और पूछा, ये बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तो उसे सालों पहले फेंक दिया था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये खिलौना मुझे।
अपनी माँ की बात सुनकर सेमी के रागों में ठंडक दौड़ गई। अगली कुछ रातों में चीजें और भी अजीब होने लगी। जब भी बंदर झुनझुना बजाता, कोई ना कोई बुरी खबर आती। पहले एक रिश्तेदार का मौत हो गया, फिर से मोनी इस दुनिया से चली गई। उसने सोचा कि ये कैसा इत्तेफाक है, जब भी झुनझुना बजाता मौत आती। सेमी पढ़ी लिखी लड़की थी, जा अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानती थी, पर न जाने क्यों सैमी लगने लगा कि हर मौत का वजह वो बंदर ही है। सैमी ने हर तरीके से इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने बंदर को जलने की कोशिश की, पर आग नहीं लगी। उसने उसे घर के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन वो बंदर फिर से बात के पास मिला। सैमी को ऐसा लग रहा था कि बंदर किसी बहुत भयानक अनजाने शक्ति से बना है। इतनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद थक हार कर सैमी ने अपनी माँ को सब बता दिया। उसको माँ को हमेशा से वो बंदर अजीब लगता था। वो कई बार उस बंदर को फेंक चुकी थी, पर वो हर बार सेमी के कमरे में मिलता। सेमी के माँ को डर लगता था कि सेमी हर बार उसे वापस लाती थी। पर अब दोनों माँ बेटी को समझ आ गया था कि ये सब अजीब इत्तेफाक नहीं है। और उसकी माँ ने चर्च के क्रिश को घर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। जैसे उसे क्रिश ने उसे बंदर को देखा, उसने चिल्ला कर पूछा, ये कहाँ से आया आपके पास से? सैमी ने घबरा कर उसे क्रिश को बताया कि यह उसके पापा लाए थे। तब उस क्रिश ने बताया कि यह बंदर उसके पापा नहीं लाए थे, बल्कि यह बंदर इस घर से हमेशा से जुड़ा रहा। और यह बंदर कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलौना है जो भयानक रूप से साया है, और उस पर एक शैतान का वास है। खोम उसे क्रिस ने बताया कि वह खिलौना उस बेहतर यही होगा कि सेमी और उसकी माँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए यहाँ चले जाएं। जब तक उन लोगों पर उसे खिलौने का साया है, उनकी जिंदगी इस झुनझुने से जुड़ी हुई है। जब जब उसका झुनझुना बजेगा, तब तब किसी न किसी का मौत का फरमान लिखा जाएगा। दोनों माँ बेटी घबरा गई और उन्हें क्रिश की बात मान ली। लेकिन घर छोड़ने से पहले उस क्रिश ने उसे घर का जांच किया और उसे बंदर को खिलौने के एक संदूक में डालकर उसे संदूक के प्राइस का लॉकेट से बांधकर ताला लगा दिया। घर छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों बाद उस घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई। उनका एक 8 साल का बेटा भी था, जिसे अपने कमरे में फिर से वही बंदर का खिलौना मिला। वह इस बार भी वैसे ही झुनझुना बज रहा था।